शिक्षा की शुरुआत जन्म के साथ हो जाती है। शिक्षा ही आपकी जिंदगी को बदल सकती है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। हमारे समाज का अगर सर्वांगीण विकास होगा तो देश का भी सर्वांगीण विकास होगा। आज की जो शिक्षा का बाजारीकरण है, देखिए शिक्षा का मतलब नहीं है कि स्वार्थपरता को आधार बना करके शिक्षा का अंगीकृत किया जाए। भारत देश में बहुत सारे युवा हैं जो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो अच्छे फीस लेकर के उनको पढ़ा रहे हैं। ये समझ लेंगे कि मेरा दायित्व क्या है, और ये केवल आपकी प्रारंभिक शिक्षा से होगी। और जब प्रारंभिक शिक्षा मेरी अच्छी होगी तो हम बेहतर दिशा को प्राप्त करेंगे। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच जो भी बच्चे हैं वो बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं होने चाहिए। और साथ साथ छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी और बहुत सारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं कि लोग शिक्षा से न वंचित। सबके लिए जरूरत है कि कबीर को पढ़े लोग। कबीर ने क्या कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलेगा कोई, और जो दिल खोजूं आपने मुझसे बुरा न कोई। दुनिया में सबके अंदर बुराई है, उसी बुराई को दूर करके, उसी अंधकार को दूर करके प्रकाश लाना। तो जो लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना करके, बड़े बड़े नाम बना करके पैसे के नाम पर शिक्षा को बेच रहे हैं, उनका बाजार बंद हो जाएगा। अगर आपका बेटा लायक है तो धन का संग्रह कर लेगा, वो अपना जीवन अच्छा कर लेगा। और नालायक है तो जो कुछ आपने बनाया सब बेच देगा। जहाँ रहते हैं उस गलियों में 4 कुत्ते होते हैं, वो रात के 2 बजे रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा अपशकुन है। अपशकुन नहीं है, वो भूख से रो रहा है। शिक्षा का मतलब है कि जो हमारे समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति हमारे अंदर एक जुनून पैदा करे, एक जिम्मेदारी जगा दे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कुछ वर्षों पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी बात, और बहुत खासम बात की थी, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है और मानव अधिकार उससे ज्यादा। स्वागत है डॉक्टर वीपी सिंह जी आपका अगेन हमारे शो में। तो सर ये बताइए कि शिक्षा और मानव अधिकार ये दोनों पहलू अलग हैं, एक हैं, और क्यों जरूरत है इस समय? क्या वाकई इसकी जरूरत है जीवन जीने के लिए इन चीजों की? देखिए, शिक्षा की शुरुआत जन्म के साथ हो जाती है और मानवाधिकार भी आपको जन्म के साथ ही मिलते हैं। जिस किसी भी देश में, राष्ट्र में आपका जन्म हो रहा है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आपको उपलब्ध कराना उस सरकार का दायित्व है। जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार। अब है कि शिक्षा ही आपकी जिंदगी को बदल सकती है। शिक्षा ही आपके जीवन में जो विकास की यात्रा है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। गुरु का काम क्या है? जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को से आपको मिला दे, जो आपकी जिंदगी को बदल दे, संवार दे, सजा दे, जो उत्कृष्ट बना दे, ये गुरु का काम है। और हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, हमारे धर्म के प्रति और हमारे देश के प्रति विकास यात्रा में हमारी भूमिका को तय करने वाली हो। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। जरूरत है मुझे ऐसी शिक्षा की जिसमें राष्ट्रीय भावना हो। जरूरत है मुझे ऐसी शिक्षा की जो धर्म के वास्तविक महत्व को समझे। जो शिक्षित नहीं है वो धर्म को दूसरी दृष्टि से देखते हैं, जबकि धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो अब धारण करने योग्य क्या चीजें होती है? जैसे हमारे समाज का अगर सर्वांगीण विकास होगा तो देश का भी सर्वांगीण विकास होगा। तो देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, एक मनुष्य के रूप में मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य है। आज की जो शिक्षा है, अगर उस शिक्षा में हम जाते हैं, बुरा मत मानिएगा, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा सरकारी स्कूल में नौकरी करे और शिक्षा प्राइवेट स्कूल से प्राप्त करे। आज की जो शिक्षा का बाजारीकरण है, देखिए शिक्षा का मतलब नहीं है कि स्वार्थपरता को आधार बना करके शिक्षा का अंगीकृत किया जाए। भारत देश में बहुत सारे युवा हैं जो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो अच्छे फीस लेकर के उनको पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जो पहले की शिक्षा हमारी थी, आज के 50 साल पहले जाइए, जो क्लास 7th तक 8th तक पढ़ा होता था उसको इतनी जानकारी होती थी जितना आज ग्रेजुएट व्यक्ति नहीं, बच्चा नहीं जान पा रहा है। तो इसका मतलब क्या था कि उस समय शिक्षा हम ग्रहण करते थे तो एक तो अपना बौद्धिक विकास और दूसरा समाज और राष्ट्र का बौद्धिक विकास। यहाँ अगर हम नौकरी के लिए शिक्षा करेंगे तो सीमित दायरा हो गया ना उसका। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जिससे देश का, राष्ट्र का, समाज का और व्यक्ति का के सर्वांगीण विकास के लिए हो, जो मानव धर्म की संकल्पना को समझे, जो समाज है जो भटकाव के रास्ते पर है उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करे। एक मन में सवाल है, शिक्षा कहीं ना कहीं अब धन का माध्यम बन चुकी है, क्योंकि जिसके पास धन है शायद वही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। सबके माँ बाप के मन में भी है कि सरकारी में तो अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, प्राइवेट भेजो। और सच बताएं तो मेरे कुछ आंकड़े ये हैं, जब मैं जमीनी स्तर पे जाता हूँ और मैं कुछ इलाके ऐसे देखता हूँ जहाँ पर वाकई टीचर नहीं है, स्कूल चल रहा है।
मैं सरकारी की हालत बता रहा हूँ, ये सच है। क्योंकि शहरों के आसपास जो गांव है वहां पर तो अधिकारी बार बार चेकिंग करने आ जाता है। इसीलिए तो शिक्षा की साफ जरूरत है। तो उसको कैसे सुधारेंगे? वो तो सुधार वही तो बात है। ना आप शिक्षा की- सांसद, ना डीएम, ना सरकारी पोस्ट पे जो आप सुने, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, आप समाज को लेकर चलने वाले, आपकी कौन सुनेगा? हो सकता है इसी बहाने आपके दुश्मन भी बन जाए। आप दुश्मन बनाने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप शिक्षा पे ऊपर सवाल उठाएंगे तो सरकार महात्मा गांधी ने सब कुछ छोड़ा और गांधीवाद की स्थापना की। बुद्ध ने अपना राज्य छोड़ा। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब बनते हैं जब वो जंगल में जाते हैं, वनवास जाते हैं। महाराणा प्रताप अपने बच्चे को घास की रोटी खिलाई लेकिन समझौता नहीं किया। तो उनका प्रताप इतना है कि लोग जानते हैं। तो जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है तो वहाँ सांसद और विधायक बनना जरूरी नहीं है। उनके दायरे सीमित हैं सर। हमारे दायरे सीमित नहीं, असीमित हैं। हमारा उद्देश्य बड़ा है। हम किसी पार्टी विशेष की गाइडलाइन के अनुसार नहीं चल रहे हैं कि हमको जो है कुछ भी कर करके अपनी सांसदी बचानी है, बल्कि जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक अफसर, वो लोग सहायता करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपका साथ देंगे। हमें अब तक कोई नहीं मिला जो ये कहा हो कि साथ नहीं देंगे। जिनके पास गया उन्होंने सम्मान दिया और बात को अच्छे ढंग से सुना और उसको प्रोसीड किया। लेकिन आप शिक्षा की बात करें, शिक्षा की शुरुआत हमारे घर से होती है। आपको लगता है आज भी कुछ लोगों को अधिकार नहीं है मानव के? सर, भारत देश में सबको अधिकार है, कुछ लोगों को अधिकार नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता। नहीं, मतलब कहने का मतलब कि मानव अधिकार उनको पता ही नहीं है उनके अधिकार क्या है। हमने यही कहा ना, अभी आपको पिछले इंटरव्यू मैंने एक बात बोली कि जो हमारी संवाद धर्मिता है कि प्रशासन के साथ मेरा संवाद होना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी है, आपने बात किया, किसके लिए है? विकास, विनाश के लिए नहीं। और जो भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है, ठीक है, अगर वो अधिकारी है और उस जनता के बीच जाता है, उनसे संवाद करता है और स्कूली शिक्षा जो है शुरुआत से ही कि आपको क्या अधिकार है, इन अधिकारों की जानकारी अगर हमको शुरू से दी जाती है। देखिए, माँ जीजाबाई थी, उन्होंने अपने सुपुत्र को पढ़ाया और उनकी शिक्षा कैसी थी कि वेश कीमती कर दिया उन्हें। तो जिन लोगों को मानवाधिकार नहीं पता है, आप कह रहे हैं, उनके लिए हम लोग अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं और ये सबसे गुजारिश भी कर रहे हैं कि जिनको पता है वो उनको बताएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि कुछ लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जब हम ये समझ लेंगे कि मेरा दायित्व क्या है, और ये केवल आपकी प्रारंभिक शिक्षा होगी, और जब प्रारंभिक शिक्षा मेरी अच्छी होगी तो हम बेहतर दिशा को प्राप्त करेंगे। ये बताइए मुझे आप कि जो शिक्षा की बात है, ये मन में कब आए कि यार इस पे काम करना चाहिए? कब आया? कुछ घटना हो गई? कैसे हुआ आपके साथ? सर देखिए, ऐसा है कि शिक्षा से ही समाज को बदला जा सकता है। आपने कहा कि मानवाधिकार बहुत लोगों को नहीं पता है, सही बात, नहीं पता है। क्योंकि मानव अधिकार क्या है हमारा? कि इंसान का समाज में सम्मान के साथ जीना और जो भी मूलभूत आवश्यकता है, वास्तविक आवश्यकता है कि सबको भोजन मिलना चाहिए, सबको आवास मिलना चाहिए। तो ये विडंबना है कि हमारे यहाँ भोजन आवास की कमी क्यों है? क्योंकि व्यक्ति को जब हम स्वावलंबी बनाएंगे, जब शुरू से ही उसे कर्मठ बनाएंगे, तो जो है हर व्यक्ति समझदार होगा और उसे जो है अपने अधिकार मिलेंगे। लेकिन अगर हम सोचिए कि शोषण की राजनीति होगी, शोषण का कल्चर पनपेगा समाज में, तो कभी जो है समाज विकास नहीं करेगा। हमको और आपको और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनसे सबसे मेरा आग्रह है, शोषित, वंचित, बेसहारा लोगों को की मदद करें और उनको प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ें। क्योंकि सरकार की योजना है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच जो भी बच्चे हैं, वो बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं होने चाहिए। और साथ साथ छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी और बहुत सारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं कि लोग शिक्षा से न वंचित हों, और प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि लोग उनको बताएं। सर, उसका भी क्या फायदा? अब सरकार योजना निकाल देती है, सच्चाई ये है कुछ आंगनबाड़ी के नाम पर अनाज जो आता है बच्चों का, उसे बेच कर खा जाते हैं। जब चेकिंग करने आते हैं तो पड़ोस के बच्चे को बुला लिया जाता है, बैठा दिया जाता है। पर आप सोचिए, ऊपर से ही शिक्षा को खाने की तैयारी हो रही है, वो कैसे सुधरेगा? सर, विडंबना तो यही हमारे देश की है। अंग्रेज आए, वो धन लूटे और ले गए अपने देश। अगर उन्होंने अफीम की खेती मुझसे करवाई तो चाइना में जाकर के लोगों को, उनको नशा सिखाया, उनको ले जाकर अफीम खिलाया, उनको अफीम बेचा, जो पैसे मिले उसको ले गए। उनकी क्या सोच थी कि ज्यादा से ज्यादा धन को लूटना। आज हम स्वतंत्र देश में हैं। सबसे बेकार लोग कौन है पता है? जो 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं और एक गरीब मजदूर से जो 300 रुपया कमा रहा है उससे घूस मांग रहे हैं। उनसे कमजोर व्यक्ति नहीं है, वो सबसे कमजोर है। उनको एक कह सकते को, हमको नहीं बोलना चाहिए इस बात को कि, लेकिन वो भिखारी से ज्यादा मजबूर हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना है कि जो लोग अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा देना। कोई भी टीचर है, उसको जो दायित्व सरकार ने दिया है, जो प्रभार दिया है, उसका निर्वहन करे। समाज में किसी व्यक्ति को जो दायित्व दिया गया उसका निर्वहन करे। नहीं तो अगर ये लग जाएगा कि जो है, हम एक गाँव में छोटी सी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रधानी की इलेक्शन
इलेक्शन लड़ेंगे और इसलिए लड़ेंगे कि हमको बहुत कुछ बना लेंगे। जब ये मन में भाव होगा तो कभी विकास नहीं होगा सर। विकास के जुनून को व्यक्ति के अंतःकरण में पहुंचाना पड़ेगा। आज देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उन्होंने अपने विकास के लिए कोई काम नहीं किया। आज जितनी गुंडागर्दी थी उत्तर प्रदेश में सब समाप्त हो गई। लोग कहते हैं कि अब उनका गुंडा राज आ गया। कहने वाला दुनिया किसी को छोड़ती है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं, देश के यशोगान के लिए काम कर रहे हैं। तो समस्या क्या है कि जब आप अच्छा काम करेंगे तब भी आपको रोकने के लिए लोग खड़े हैं ना, क्योंकि जो बुरे लोग हैं उनका जो काम है वो तो बंद हो रहा है ना, उस पर अंकुश लग रहा है ना। ये बुरे लोग है कौन? सर बुरे लोग वही हैं जो समाज को सही दिशा नहीं दे रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं। जब हमारे अंतर मन में ये भावना आ जाएगी कि सब कुछ मेरे लिए, दूसरे के लिए कुछ नहीं, तो मेरे अंदर बुराई आ जाएगी। सबके लिए जरूरत है कि कबीर को पढ़े लोग। कबीर ने क्या कहा? कबीर ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलेगा कोई, और जो दिल खोजूं आपने मुझसे बुरा न कोई। दुनिया में सबके अंदर बुराई है, उसी बुराई को दूर करके, उसी अंधकार को दूर करके प्रकाश लाना। तभी तो देखिए इस विद्यालय में जाके कोई शिक्षित थोड़ी हो जाएगा कि स्कूल में आपने पढ़ लिया, BA की डिग्री ले ली, MA की डिग्री ले ली, डॉक्टरेट ले लिया और आप शिक्षित हो गए। हम ऐसे ऐसे लोगों को बता सकते हैं जो डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद भी वही स्थिति है कि शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म अतः मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरति। मनुष्य के रूप में भी जानवर है और इनकी संख्या रहेगी, उसी में तो अच्छे लोगों को आना है। शिक्षा का मतलब है जो आपको ऐसी शिक्षा प्रदान करे जिससे आपके द्वारा समाज में बदलाव हो। 0 मिनट का जिसको टाइम हो और वो जा करके पूरे विश्व में भारतीयता का परचम लहरा दे, उसका नाम विवेकानंद है। तो डॉक्टर VP सिंह की टीम और खुद वो कैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा दर्शाएंगे? सर हमारा 2 उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य है कि जो शिक्षा हो मानव धर्म पर आधारित हो। अब मानव धर्म पर आधारित शिक्षा का मतलब है कि व्यक्ति जो है अंदर से एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर हो, जिसको बोलते हैं मानवीय संवेदना से भरा हुआ। जब हमारे अंदर संवेदना उतर आएगी तो शिक्षा और संस्कार अपने आप आत्मसात हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जो विद्यालय में शिक्षा हो, अभी मुझे सभी सांसदों से मैं मिलना चाहता हूं और उसका उद्देश्य ये है कि जो भी सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, जैसे आपने कहा कि स्कूल है लेकिन जो टीचर नहीं है, उस सब्जेक्ट की टीचर तो, गायब है। हाँ, ऐसे स्कूलों को भी चिन्हित किया जाए। और दूसरी बात क्या है कि उसके पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम हो उसमें हम भारतीय संस्कृति, हमारे कर्तव्य, सबको इसको फोकस किया जाए। देखिए हर क्लास में नैतिक शिक्षा है, उसका भी एक आप जाएंगे अगर देखेंगे तो 8th तक एक अलग से सब्जेक्ट ही है नैतिक शिक्षा का, लेकिन नैतिक शिक्षा पढ़ाने वाले लोग नहीं है। जब तक हमारा नैतिक दायित्व अच्छा नहीं होगा तब तक हम दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? दूसरे को शिक्षा तो तब देंगे जब हम अपने अंदर से नैतिक होंगे। और चूंकि जिसकी बात आप कर रहे हैं कि कैसे समाप्त होगा, एक दिन का विषय नहीं है, इसमें लगेगा टाइम। जब देखिए जब मनुष्य के अंदर एक बात आ जाएगी कि जाना है और कुछ नहीं जाना है, हम जाएंगे यहाँ से लेकिन कुछ नहीं जाएंगे। सिकंदर की डेथ होती है और सिकंदर को दोनों हाथ बाहर करके उनके जनाजे को लोग ले जाते हैं। तो इसके पीछे कहानी क्या है कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीत रहा था, लेकिन उसे एक दिन एक साधुओं की जमात मिलती है जो उन्हें ये बता दी कि आप मरने के बाद एक सुई भी नहीं ले सकते, इतना बड़ा राज्य पूरी दुनिया देश को आप जीत रहे हैं। तो जब वो समझ गया कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, तो सिकंदर के मन में समझ आया। तब उसने अपने जितने उनके पार्षद थे उनसे उसने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो जब जनाजा निकले तो दोनों हाथ मेरे बाहर होने चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि सिकंदर जा रहा है, विश्व विजेता सिकंदर, जीता तो बहुत कुछ लेकिन अपने साथ कुछ ले नहीं जा रहा है। तो जब मेरे अंदर ये भावना आ जाएगी तभी हमारे अंदर मनुष्यता आएगी और तभी हमारे अंदर जो शिक्षा है, जो शिक्षा का वास्तविक स्वरूप है, वो उतर करके आएगा। क्योंकि आज बहुत कष्ट होता है कि बच्चे अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, एकदम नहीं समर्पित हैं। टीचर ने पढ़ा दिया, पहले गुरु शिष्य परंपरा थी, आज बहुत कम जगह देखने को मिलता है ऐसी बात, क्योंकि शिक्षा का बाजारीकरण हुआ। जब तक ऐसा भाव होगा कि जो है हम ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन कराएंगे जो स्कूल का बिल्डिंग बहुत बड़ा हो, अंदर से खोखला हो। खोखले का मतलब क्या है? अच्छे शिक्षक जहाँ हो, बिल्डिंग से क्या, बिल्डिंग थोड़ी पढ़ाएगी, शिक्षक पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा। अगर हम अच्छे टीचरों पर फोकस करना शुरू कर दें, ठीक है, तो जो लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना करके, बड़े बड़े नाम बना करके और पैसे के नाम पर शिक्षा को बेच रहे हैं, उनका बाजार बंद हो जाएगा। आज 1 मिनट से रोक रहा हूं आपको। सरकारी स्कूल में सबसे अच्छे पढ़े लिखे टीचर हैं, ठीक है, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो पूरा करके जाते हैं, लेकिन चूंकि उनके अंदर कर्तव्य निष्ठा का पाठ हम नहीं पढ़ाते। आप कहते हैं कि स्कूल में बच्चे हैं, टीचर नहीं है, ऐसी बात नहीं, टीचर हैं, बहुत जगह ऐसे टीचर हैं, बच्चे नहीं। हाँ,
सच है। उनका दायित्व तो नहीं है ना, मतलब माँ बाप अपने कर्तव्य को समझ नहीं रहे। हमने कहा कि शिक्षा घर से शुरू होगा, आचरण हमारे घर से शुरू होगा। और जब तक ये भावना होगी कि जो है जो कुछ कमा रहे हैं हम अपने लिए कमा लें, हम अपने बच्चे के लिए कमा लें, जबकि हमारे यहाँ कहा गया कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपका बेटा लायक है तो धन का संग्रह कर लेगा, वो अपना जीवन अच्छा कर लेगा, और नालायक है तो जो कुछ आपने बनाया सब बेच देगा, कुछ नहीं बचेगा, आपका अस्तित्व भी बेच देगा। तो समस्या क्या है कि हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण हो, और चरित्र का निर्माण कैसे होगा? घर से, और घर से निकलने के बाद अच्छे शिक्षक से। तो हमको देखना है कि शिक्षक कहाँ अच्छा है, ठीक है, हमको बिल्डिंग देख करके नहीं जाना है। अब समाज में आपने कहा कि मानवाधिकार की बात, अब आपको हम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। हर व्यक्ति को 4 रोटी की जरूरत है। हमारा सर संवेदना इतना मर गया है कि हम जहाँ रहते हैं उस गलियों में 4 कुत्ते होते हैं, वो रात के 2 बजे जब रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा अपशकुन है। अपशकुन नहीं है, वो भूख से रो रहा है। हम 2 रोटी कूड़े में फेंकना पसंद करते हैं, 1.5 रोटी बची हुई, लेकिन उनको जाकर के उनकी भूख के लिए नहीं देना चाहते, ठीक है। इतनी संवेदनाएं हमारी मर चुकी हैं। हमें जरूरत है इसको जगाने की। हम शिक्षित होकर करेंगे क्या? आप देखिए सारे वृद्धाश्रम भरे हुए हैं अच्छे घर के लोगों। अभी मैं एक दिन देख रहा था कि काशी के एक सज्जन थे, प्रोफेसर रहे, बहुत सारी किताबें लिखी, और उनके बच्चे बड़े अच्छे पद पर रहे, लेकिन उनको मजबूर होकर के वृद्धाश्रम में जाना पड़ा। करोड़ों के मालिक, उनसे सब कुछ छीना गया, और कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया, उनका शरीर पूरा हो गया। लेकिन अगर ऐसे बच्चे होंगे जो समाज को कलंकित करेंगे, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे ना। अगर शिक्षित होते तो ऐसी दशा होती क्या? मतलब कि शिक्षित होना भी एक अलग गुण है, बिल्कुल अलग गुण है। किताबी ज्ञान नहीं। शिक्षा का मतलब है कि जो हमारे समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति हमारे अंदर एक जुनून पैदा कर दे, एक जिम्मेदारी जगा दे। हमारा जिम्मेदारी का भाव क्या है? आज का कोई शिष्य होता और गुरु द्रोण जाते और कहते का उठाते तो देते था क्या? कहता आपने सिखाया नहीं। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण देखिए, गुरु हमारे दरवाजे पे आ गए, इतना भाव विभोर होकर के हम उनके चरणों में दंडवत करते हैं, उनको दे देते हैं। क्योंकि शिक्षा, जब आप शिक्षित हो जाएगा, आपने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, तो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेगा शिक्षित व्यक्ति। और शिक्षा नहीं होगी, एक ही गुरुकुल में दुर्योधन भी पढ़ता है और अर्जुन भी पढ़ता है, और दोनों के अलग अलग मार्ग होते हैं। तो हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। सभे दिन होत न एक समाना, एक दिन राजा रामचंद्र जी बिहरत पुष्प विमाना, एक दिन सीता करे रुदनमा, खबर लेत हनुमाना, सभे दिन होत न एक समाना। सबके एक समान दिन नहीं होते। शिक्षा का मतलब है मुझे नम्र विनम्र बना दे, विद्या ददाति विनयम, जिसके अंदर विनय है। और जब विनय जहाँ आ जाएगा, आप एक बात सोचिएगा, बहुत सारे मैंने अधिकारी देखे जो अहंकार में होते हैं, लेकिन वो अधिकारी क्यों बने हैं? वो समाज की भलाई के लिए बने। उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अहंकार में है। और जिस दिन कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन उनका अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो जरूरत है कि समाज में ऐसी शिक्षा हो जो आपके कर्तव्य को सिखाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक पिताजी की अपनी आवाज पर चले गए ना, 14 वर्ष के लिए वनवास। तो शिक्षा ही कुछ अलग है, वो शिक्षा नहीं जो किताबी है। देखिए, शिक्षा का मतलब भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत जो हो शिक्षा।